हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज आपको इस वीडियो में फिजिक्स प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपको क्या क्या तैयारी करके जाना चाहिए अपने प्रैक्टिकल, अपने वाइवा से पहले, है ना। देखो, सारी चीजें मैं आपको बता दूं, टेंशन जब तक होती है जब तक कि हमारा नंबर नहीं आ जाता। जैसे ही हम टीचर के सामने बैठते हैं, जो जितनी भी आपने टेंशन ली होती है वो सब गायब हो जाती है। अब अपन को एक्चुअल सिचुएशन को फेस करना होता है। तो वो ऐसी कंडीशन में जब आप फंसे तो आपको क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि जब टीचर मन बना के आता है ना कि आज बच्चों की बैंड बजानी है, तो बच्चों का फेस कुछ इस तरीके का हो ही जाता है। और ये ऐसी कंडीशन है कि जिनका नाम पहले ए से स्टार्ट होता है ना, उनकी ऐसी हालात बिल्कुल हो जाती है कि स्टार्टिंग में जाना है तो भाई साहब ये समझ लो कि जो जितना भी जो टीचर ने मन बना के आए होते हैं कि भाई ये क्वेश्चन पूछने हैं, नई निंजा टेक्निक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका नाम स्टार्टिंग ए से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है, क्योंकि नया नया जोश जो है वो इन्हीं बच्चों पे निकलेगा। अच्छा, लेकिन सबसे आप ये मान के चलें कि ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाएंगे आपसे और इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बच्चों क्या करना है कि आपकी जो फाइल है, जो भी आपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखा हुआ है, उस फाइल को बढ़िया से आपको पढ़ना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपने लिखे हुए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि उस प्रैक्टिकल में से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने मीटर ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंट है वो किया है और आपके प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखा हुआ है। तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे मान के चलिए आपसे कह दिया गया कि इसमें जो वायर लगा है, ये वायर किस जो है मेटल का या अलॉय का बना हुआ है, आपसे पूछेंगे, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि भाई अलॉय का ही वायर आपने क्यों लिया, इसके अलावा इसका इस अलॉय का क्या पर्पस है, हाँ ये कौन सा डिवाइस है, ये कौन सा डिवाइस है, ये कौन सा डिवाइस है, ये आपसे पूछा जाएगा। आप ये देख रहे हो ये स्ट्रिप्स हैं, इनका क्या यूज है, आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज ये है कि आप सबसे पहले क्या करें, जो भी आपकी फाइल में लिखा है एक बार उस पर नजर मार लें। दूसरी चीज ये है कि जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके एपरेटस को आप अच्छे से, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, है ना। उनका यूज आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर अगर हमारे पास वायर लगा है अलॉय का, तो उसका यूज क्या है कि भाई अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है ये बहुत हाई होती है। तो अगर इसमें लंबे समय तक अगर आप जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से अलॉय की रेजिस्टिविटी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, इसलिए आपको हर बार सेम रिजल्ट देखने को मिल जाए, इसीलिए यहाँ पर अलॉय का वायर आपने इस्तेमाल किया है। तो अब आप ये कहेंगे कि सर मुझे कैसे पता होगा कि ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप इस एक्सपेरिमेंट में ये देखिए जो जो एपरेटस लगे हैं, बस उन आप एपरेटस को अच्छे से जरूर से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास पूछने के लिए सबसे पहली चीज जो सामने दिख रही होती है वो वही पूछते हैं, है ना। उसके बाद जब आप ये जवाब दे देते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन आपसे फिर होने लगते हैं। तो क्या करना है, जवाब नहीं देना, जवाब नहीं दोगे तो नंबर आपके कटने लगेंगे, ठीक है। तो जवाब देना है और सही सही आपको जवाब देना है। और उसके अलावा अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बेसिक थ्योरी पढ़ लेनी है, क्योंकि देखो आप ये देख लो कि जैसे ये टॉपिक है, अब इस टॉपिक से कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, जो उसकी बेसिक थ्योरी है। और इसमें अगर कोई फॉर्मूला वगैरह यूज हो रहा है तो फॉर्मूला आप जो है जरूर करें। आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, है ना। जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मान के चलो आपसे कह दिया गया कि ये बताओ ये कौन सा डिवाइस है, ठीक, या चलो सिंपल कर देते हैं, आपसे कह दिया ये कौन सा डिवाइस है, आपने कहा सर ये गैल्वेनोमीटर है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा ये बताओ कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, आप इसमें कितने ऑर्डर तक का करंट मेजर कर सकते हैं, आप इसमें हाई करंट क्यों नहीं मेजर कर सकते। हाँ, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब इसी गैल्वेनोमीटर से अब सवाल बनने लग जाएंगे, ये बताओ फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है ना। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ज्यादातर सवाल किससे बनेंगे, जो आपकी आंखों के सामने होगा उससे बन जाएंगे, ठीक। अब आप ये कहेंगे कि सर मुझे तो कुछ ही नहीं आता है, हाँ ये आप नहीं बोलेंगे उनसे, आपसे पूछेंगे, जब आप कोई किसी चीज का जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि ये बता दो भैया आप क्या पढ़ के आए हो,
तो आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर आपके लिए सबसे बेस्ट, सबसे इजी आपको लगता है, उस टॉपिक को बोल देना कि सर मैंने ये पढ़ा है। तो आपसे फिर उस टॉपिक में से सवाल पूछे जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है अगर आप कुछ भी नहीं बताओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके नंबर कम आएंगे। लेकिन अगर आप ये कह दो कि सर ये चैप्टर मुझे अच्छा आता है, तो ऐसा चैप्टर उनको बताना जो आपको सच में अच्छा आता हो, है ना, क्योंकि उसमें से फिर अलग अलग टाइप के वो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको बताने पड़ेंगे। अब जैसे मान के चलो कोई भी आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अब सामने अपरेटस में दिख रहा, अब उस एक्सपेरिमेंट में क्या है भाई, उस एक्सपेरिमेंट में लेंस होते हैं, तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा ये बताइए कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है। ठीक, देखो जो आपके एक्सपेरिमेंट जो है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं बेसिक बेसिक, वो सब आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे कह दिया जाएगा ये बताओ कि अगर एक लेंस को आपने पानी में डुबा दिया, ठीक, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर हो गया तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर जिन दो सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है वो हमें उन दोनों के बीच में हमें अंतर समझ में नहीं आता, वी विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन वाटर एंड लेंस। आपसे कह दिया जाएगा कि ये बताओ कि वाटर में एयर बबल कैसे एक्ट करता है। हाँ, अब ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर में होते हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि आपको क्या करना है, जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड जो बेसिक थ्योरी है वो आप जरूर से पढ़ लें, एपरेटस को पढ़ लो, ठीक, और तो फिर आप ये समझ लो कि कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो बस मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा ड्रेसिंग सेंस पे आपको दिमाग और टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रहना है अपन को एकदम। और इसके अलावा जब आपका नंबर जब तक आए उससे पहले बेसिक थ्योरी पढ़ लो, बस इतने में से होना होगा तो हो जाएगा। अगर टीचर मन बना के आया तो ऐसे ऐसे सवाल दागेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी मैंने आपको जो बताया उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बस यही मैं कहना चाहता हूं आपसे कि इस टाइप से आप अपने प्रैक्टिकल की वाइवा की तैयारी करें और सभी सब्जेक्ट में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताना अगर आपका प्रैक्टिकल हो गया है कि इसी टाइप के सर प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे गए हैं मुझसे, और अगर नहीं हुआ है तो भी जरूर से मुझे बताना कि आपका जो वाइवा है प्रैक्टिकल है फिजिक्स का वो कब है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।